जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया जिसमें कहा कि अगर हमारा एक रोटी से पेट नहीं भरता है तो दो तीन रोटी वो मांग ही सकते हैं और कम से कम दो रोटी चाहिए ही। उनका मतलब ये था कि वे नीतीश सरकार से चाहते हैं कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को एक नहीं बल्कि नमस्कार, मैं अमित। इस वीडियो में बात करते हैं बिहार की सियासत में इन दिनों केंद्र के में बने हुए जीतन राम मांझी के बारे में। जीतन राम मांझी इन दिनों बिहार की राजनीति में मुख्य बिंदु बने हुए हैं। हर कोई उनके बयानों का मतलब निकालने में जुटा है और जीतन राम मांझी है तो एनडीए में, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी को आंखें भी दिखा रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी अपने बेटे संतोष सुमन को SC/ST मंत्रालय मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, उनका दर्द छलका कि मैंने भी कभी ये विभाग संभाला था और मेरे बेटे को भी यही विभाग मिला है। परिवहन, पथ निर्माण और भवन निर्माण जैसे विभाग भी हम चला सकते हैं। वहीं जीतन राम मांझी के निशाने पर नीतीश कुमार व एनडीए भी रहते हैं। हालांकि जीतन राम मांझी ये कहते हैं कि 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के दौरान हम नीतीश जी के साथ रहेंगे, एनडीए फ्लोर टेस्ट जीतेगा। जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया जिसमें कहा कि अगर हमारा एक रोटी से पेट नहीं भरता है तो दो तीन रोटी वो मांग ही सकते हैं और कम से कम दो रोटी चाहिए ही। उनका मतलब ये था कि वे नीतीश सरकार से चाहते हैं कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को एक नहीं बल्कि दो मंत्री पद मिले। एक मंत्री पद संतोष कुमार सुमन के रूप में शपथ ले चुके हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कोटे से बिहार में, और वह SC/ST मंत्री भी है, लेकिन अब दूसरे मंत्री की तलाश कर रहे हैं जीतन राम मांझी। ये दबाव बना रहे हैं कि दूसरा मंत्री भी एनडीए उन्हें बनाए। और क्या वह विधायक अनिल कुमार होंगे, क्योंकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास 4 विधायक हैं, जिनमें से 3 विधायक उनके परिवार के, उनके रिश्तेदार या उनके बहुत करीबी लोग हैं और एक विधायक है अनिल कुमार। तो इन 4 में से और एक विधायक वो ऑलरेडी एक मंत्री दलित कोटा से बना चुके हैं, तो इनकी कोशिश की एक मंत्री शबन्न कोटा से बनाया जाए। अनिल कुमार भूमिहार जाति से आते हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के से विधायक भी है। उनके साथ जीतन राम मांझी उन्हें मंत्री बनाना चाहते हैं और इसी को लेकर उन्होंने बयान दिया कि जब एक रोटी से पेट नहीं भरता है तो दो तीन रोटी की मांग कर सकते हैं। उन्होंने कहा, गरीबों के लिए हमें काम करना है, हमें अच्छा विभाग भी चाहिए। अपने नेता से इसके लिए हम मांग रखे हैं। इससे पहले भी जीतन राम मांझी को बेटे को SC/ST मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई थी। जीतन राम मांझी ने अपने मन की बात बताते हुए कहा कि मैं गांव से आता हूं, शहर से मेरा कोई मतलब नहीं रहा है। मैं 43 साल से काम कर रहा हूं, लोगों को मुझसे उम्मीद रहती है और कुछ काम मैं कर दूं। यदि मुझे कोई मंत्रालय मिल जाए तो मैं वह काम कर सकता हूं। जो विभाग हमारे ही वर्ग से रत्नेश सदा के पास था, वह मंत्रालय उनसे छीनकर हमें दे दिया गया है, जबकि वह अच्छा काम कर रहे थे। हमें कोई और विभाग दे दिया जा सकता है। रत्नेश सदा का जिक्र कर रहे थे जीतन राम मांझी। आपको याद होगा पिछले साल 16 जून को जब संतोष सुमन और जीतन राम मांझी महागठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ चले गए थे, तब नीतीश कुमार ने रत्नेश सदा को मंत्री बना दिया था, जो उसी जाति से आते थे। लेकिन फिलहाल परिस्थिति बदल गई है, महागठबंधन की सरकार गिर गई है। जीतन राम मांझी इतने महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जीतन राम मांझी किसी के साथ चले जाएं, उसकी सरकार या तो बन सकती है या फिर सरकार को एक मजबूती आ सकती है। यूं तो केवल 4 विधायक है, लेकिन 4 विधायक ही जीतन राम मांझी के हैं, लेकिन वे इन दिनों सत्ता में रहने के लिए जो भी दल चाहता है उसके लिए वे बहुत महत्वपूर्ण है। जीतन राम मांझी को मनाने की कोशिश महागठबंधन भी अपनी ओर खींचने के लिए कर रहा है। वही जीतन राम मांझी की अपनी सियासी अदावत है, अपनी सियासी मजबूरियां हैं और जीतन राम मांझी भी ये समझते हैं यही वक्त है, सही वक्त है जब अपने आप को मजबूत किया जाए गठबंधन के पार्टनर्स के तौर पर। और कभी कभी सियासत में ऐसी परिस्थिति बन जाती है जब 4 विधायक वाले लोग भी सरकार को बनाने में, बिगाड़ने में और दबाव बनाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो जीतन राम मांझी की ये मांग क्या एनडीए को बेचैन करेगी? क्या नीतीश कुमार को परेशानी में डाल सकता है? और क्या जीतन राम मांझी की ये मांग सुनी जाएगी? और फ्लोर टेस्ट के बाद क्या हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को एक और मंत्री पद और कोई अच्छा मंत्रालय मिलेगा? अब कौन अच्छा मंत्रालय होता है, कौन कम अच्छा मंत्रालय होता है, यानी खराब मंत्रालय होता है, ये पता नहीं। लेकिन जीतन राम मांझी की कोशिश
एनडीए में लगातार दबाव बनाने की है। ये कोशिश फिलहाल वह विधायकों के जरिए मंत्री पद की कर रहे हैं, विभागों की कर रहे हैं। जब लोकसभा में टिकट बंटवारा होगा तो जीतन राम मांझी क्या उसमें भी अपने तेवर दिखाएंगे? मौका रहेगा तो जीतन राम मांझी ऐसा करेंगे। और जीतन राम मांझी की अहमियत इन दिनों बिहार की राजनीति में बहुत बना हुआ है। जीतन राम मांझी को लेकर कांग्रेस ने राजद ने सीएम पद तक का ऑफर किया था, जिसे मांझी ने ठुकरा दिया था और एनडीए के साथ थे। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। जीतन राम मांझी की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी और जीतन राम मांझी के मांगों से एनडीए असहज जरूर होगी और देखना होगा कि उनकी मांगों को सुना जाता है या नहीं सुना जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे बिहार से जुड़ी राजनीति से जुड़ी जो भी जानकारी होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।